मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने। पीओजेके वाले लोग बोल रहे हैं कि भैया भारत कुछ करो, भारत कुछ करो। बड़े बड़े रोंदे रोंदे वीडियो आ रहे हैं, वहां पर लड़कियों के, लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। बहुत सारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, कई जगहों के अंदर आर्मी फंसी भी हुई है। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। यहां तक कि जो फौजी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज जब कल कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इंडिया की एमईए कह रही है जी ये इलेक्शन ठीक नहीं है, हम इनको मानते नहीं है। ये मतलब पाकिस्तान के केस को, इंटरनल इस इशू को आप बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, इंडियन मीडिया इसको बहुत उठा रहा है। ठीक है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके से आ रही है, वहाँ हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की फौज ने वहाँ के निहत्थे लोगों पर वो जुल्म ढाए हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 48 घंटे में पीओजेके की वादी में नया बवाल मच गया है। लोग सड़कों पर है, गोलियां चल रही है पाकिस्तानी फौज की ओर से, और वहाँ की महिलाएं अब सीधे भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रही हैं। जो है अंकल, जो है पीओके के लोग जो है कि भारत जैसे ही हैं। भाई पीओके ही भारत का है। कभी कभी सच बोल जाते हैं। कह रहा है कि मैं इनको पीओके के जो लोग हैं मैं इनको भारत के बराबर ही तौलता हूँ। ये भी दुश्मनी है एक तरीके से। बहुत अरसे से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर पे, और उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई है, उनके ऊपर टीयर गैस भी चलाई गई है, उनकी जानें भी गई हैं। और अब भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि वो इन इलेक्शंस को नहीं मानते। आपको क्या लग रहा है कि जिसको हम कहते हैं तो जी हमारी शहरग है और कश्मीर हमारा है और हम उधर का कश्मीर भी ले लेंगे, इस किस्म के जो नारे लगाते हैं, तो हमने कश्मीर का क्या हाल कर दिया। जय हिंद साथियों, पीओजेके से लोग जो हैं वो इंडियन आर्मी से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारतीय सेना उनकी मदद करे और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस से बचाए। क्योंकि साथियों, पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कत्लेआम मचाया है और उनके लोगों को, पीओके के लोगों को यह सच्चाई पता चल गई है कि पाकिस्तान की क्या सोच है। साथियों, ढोंग रच रहे हैं ये पाकिस्तान वाले। पीओजेके में चुनाव करवा के वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से कि ये पीओके जो है वो पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। लेकिन साथियों, जैसे ये चुनाव कराने की सोचे, वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को रोकने के लिए साथियों पाकिस्तानियों ने, जब से वहाँ पर विद्रोह चल रहा है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, तब से लगभग ये 100 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पीओजेके के लोगों को ये मार चुके हैं। और फाइनली अब पीओजेके से जो है लोग ये भारत से ये मदद मांगने लग गए हैं। और अभी एक महिला का भी वीडियो आया जिसमें से वो कह रही हैं कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा और वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। वो इंडियन आर्मी से मदद मांग रहे हैं, भारत से मांग रहे हैं, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द पीओके को भारत में मिला लें और पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वा दें। और साथियों, क्योंकि पीओके के लोग ये जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भारत में कश्मीर है और पाकिस्तान की कश्मीर, दोनों में अंतर साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से पीओके के लोग आटा और बेसिक जरूरतों के लिए भी तड़प रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये तो दुनिया भी देख रहे हैं। और साथियों, मानवाधिकार की जो संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने भी इन पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ये जो कुछ कर रहा है पीओके में पाकिस्तान, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इस हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। सबको दर्शकों नमस्कार। एक ही सेंटेंस है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने एक ऐसे इलाके को जिसको आपने यूज किया 70 साल भारत के खिलाफ, आपने 47 का जो 70 के, आप तो 80 होने लगे, 47 का जो अटैक हुआ सारा पीओके के अंदर आया। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर आपने वहाँ से किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपने वहाँ से किया, 71 में तो खैर वो मार पड़ी। 99 में आपने जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यूज किया, जो कि पीओजेके का हिस्सा ही एक्चुअली, वो और उनकी डेड बॉडीज लेने से करे। तो उसके अलावा जो जितनी टेररिज्म कश्मीर में फैला, आपने सारे का सारे जो टेररिस्ट कैंप, ट्रेनिंग कैंप सारे पीओजेके में लगाए, वहाँ के लोगों का दिमाग खराब किया, उनको जिहादी बनाया। एरिया अंडर डेवलप्ड है और उसके अंदर एक किसी रिमोट से गांव के बगल में फर्स्ट क्लास कैंप है, वहाँ पे जिहादी घूम रहे हैं राइफल लेके, आपके बच्चे उनको देख देख के मोहित हो रहे हैं और वो भी जिहादी बन रहे हैं।
इतना कुछ करने के बाद, और जब आपने भारत से पंगा लिया, आपने हमेशा कोशिश की, आप मतलब पाकिस्तान की बात करो, कि भारत पिटाई करे तो पीओजेके के अंदर ही करे। इनका जो मॉडल ऑफ फाइटिंग वॉर विद इंडिया यही रहा है कि पीओजेके से पंगा करें जम्मू कश्मीर में, रिटेलिएशन आए पीओजेके के अंदर, लोगों के घरों के ऊपर गोले गिरे पीओजेके के ऊपर, और पंजाबी बैठकर आराम से बीयर पीते रहे और विस्की पीते रहे। और हमने भी उस ट्रैप में हम फंसे रहे। 2 महापुरुषों ने उस ट्रैप को तोड़ा। पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने 65 में जब जिब्राल्टर वहां पे लॉन्च हुआ और ग्रैंड स्लैम आया तो बोला ठीक है खोलो लाहौर का फ्रंट। और हमारी फौज 4 जाट जो बटालियन थी वो लाहौर के बिल्कुल इच्छागिल नहर, समझ लो जैसे आप ये मानो कि यमुना पे पहुंच गई दिल्ली की, सामने लाहौर था, फिर वापस आना ले लिया। और दूसरे जो महापुरुष थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां निकालते हैं, जिन्होंने पहलगाम के बाद मोर्चा खोला पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। तो ये तो हमारी बदलाव आया और बहुत अच्छा बदलाव आया। लेकिन पीओजे के एंगल से देखो तो वो लोग कहते हैं भाई पानी हमारा, बिजली यहाँ से पैदा हो रही है। तुम लोग 35,000 के आसपास पीओजे के जो लड़के हैं यंग, वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करते हैं। 60,000 लोग वो हैं जो कि रिटायर होकर वहां रहते हैं। तो आपने एक ऐसा जगह चुनी जहां से आपने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा, भारत ने पीटा तो उन्हीं को पीटा। ये क्या नरेंद्र मोदी साहब या गवर्नमेंट पैनिक के अंदर है, जो समझते हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाला मसला हमारा अभी गया नहीं है, कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो तोपों का रुख मोड़ दें और कश्मीर का जिक्र करें और कश्मीर के इलेक्शन का और वहां पे जो इंटरनल, कैसे देखते हैं इस इंडिया के फॉरेन ऑफिस की इंटरफेरेंस को पाकिस्तान के अंदर? नहीं, बट फॉरेन ऑफिस की इंटरफेरेंस कहाँ से होगी कमर चीमा साहब? और जहां तक आप बात कर रहे हैं पैनिक का, तो पैनिक तो आप कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। हमारे लिए कोई पैनिक की बात नहीं है। इट्स अ वेरी रूटीन अफेयर कि जब पाकिस्तान पीओजेके के अंदर कुछ जाति करेगा तो वो जाति तो मेरे कंट्री और मेरे कंट्री वासियों के ऊपर है, और उसके लिए अगर एमईए से सवाल पूछा जाएगा तो जायज बात है कि उसे कंडेम किया जाएगा। और जहां तक आज के एमईए का कॉकरोच पार्टी की कमेंट की बात कर रहे हैं, उसका इससे कोई इक्वेशन नहीं है। और चलिए, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बोलिए आप कब समय और डेट बता दीजिए, मैं कॉकरोच पार्टी का जो हेड ऑफिस है वहां चलकर आपका यही सवाल पूछ लेता हूं कि क्या वो पीओजेके में जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा। पीओजेके में जो कुछ हो रहा है उसमें कंट्री इंडिया स्टैंड्स वन। कॉकरोच पार्टी के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन करना मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से आपके लिए ठीक होगा। चले कल साहब, वो आपकी बात ठीक है। देखें, आपने तो अपने लोग कश्मीर के जो चला रहे थे उसको आपने तो वोट देने से मना कर दिया। आपने तो 5 साल वोट ही नहीं कराए वहां पे ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को ये था कि मैंने हार जाना है, इंसल्ट होगी, तो मैंने नया वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, लोग उसके खिलाफ वोट डालेंगे, तो मैं वोट ही नहीं कराता।